बहुत प्राचीन समय की बात है, जब आकाश में चमकने वाला चंद्रमा अपने घमंड में डूबा हुआ था। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थीं, लेकिन उनका मन बस एक ही, रोहिणी, में अटका रहता था। बाकी पत्नियां अपमान और दुख से भरकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। दक्ष को यह अन्याय स्वीकार नहीं था। क्रोध में उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे, तुम्हारी चमक हर दिन घटती जाएगी और एक दिन तुम पूरी तरह नष्ट हो जाओगे। श्राप लगते ही चंद्रदेव टूटने लगे। उनकी रोशनी कम होने लगी, शक्ति छिनने लगी। तब उन्हें समझ आया, अहंकार का अंत हमेशा पीड़ा से होता है। पीड़ा में डूबे चंद्रदेव शरण लेने पहुंचे महादेव के पास। सौराष्ट्र की पावन भूमि पर उन्होंने वर्षों तक तप किया, केवल एक ही पुकार के साथ, हे भोलेनाथ, मुझे बचा लीजिए। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन शिव ने कहा, मैं श्राप को पूरी तरह मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें पुनर्जीवन दूंगा। और उसी क्षण महादेव ने स्वयं को यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। चंद्रमा फिर से चमक उठा, लेकिन अब उसका जीवन घटने बढ़ने के चक्र से जुड़ गया। तभी से चंद्रमा कभी पूर्ण होता है, कभी क्षीण, लेकिन कभी समाप्त नहीं होता। यहीं से जन्म हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का, सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी उसके स्वामी शिव। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था, ये शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया। समुद्र की लहरों के बीच खड़ा, मानो स्वयं कह रहा हो, मैं समय से भी पुराना हूँ, लेकिन समय ने इसकी परीक्षा ली। इतिहास गवाह है, सोमनाथ को बार बार तोड़ा गया। आक्रमण आए, लूट हुई, मंदिर ढहाया गया। महमूद गजनवी ने सोचा था, अगर वो शिव को तोड़ देगा तो आस्था भी टूट जाएगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि आस्था पत्थर में नहीं, दिल में रहती है। हर बार जब सोमनाथ टूटा, भारत की आत्मा ने उसे फिर खड़ा कर दिया। कभी लकड़ी से, कभी पत्थर से, कभी राख से, लेकिन हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूत। आज जो सोमनाथ हम देखते हैं, वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो सरदार वल्लभभाई पटेल के संकल्प की कहानी है। एक संदेश कि भारत झुक सकता है, लेकिन टूट नहीं सकता। कहा जाता है, प्राचीन काल में सोमनाथ का शिवलिंग हवा में स्थिर था, ना जमीन से जुड़ा, ना छत से। विज्ञान आज भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाया। और शायद यही शिव का संदेश है कि सब कुछ समझा नहीं जा सकता, कुछ सिर्फ माना जाता है। सोमनाथ सिखाता है, विनाश के बाद भी निर्माण होता है, अंधकार के बाद भी प्रकाश आता है, और शिव कभी नष्ट नहीं होते। अगर आपको ये कथा दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। अगली कहानी है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, जहां शिव और शक्ति आज भी साथ विराजमान है। हर हर महादेव।